बीते 6 सितंबर को केरल में एक 45 साल के आदमी की मौत हो गई। फिर 8 सितंबर को एक 56 साल की महिला की मौत हुई। ये आपको बेहद सामान्य खबरें लग सकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इन मौतों की वजह है अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। नहीं समझ आया? आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक अमीबा है जो एक व्यक्ति का दिमाग खा गया, मतलब उस आदमी और उस औरत का जिनकी हमने आपसे बात की, यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा। इंसान के शरीर में घुसकर दिमाग खा जाने वाला अमीबा। और ये केवल इकलौता ऐसा केस नहीं है। पिछले 1 महीने में केरल में 5 मौतें हो चुकी हैं जो ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हुई। सिर्फ इस साल ही केरला में 40 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही इस ब्रेन ईटिंग अमीबा को रोकने की तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या, कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ से आते हैं, ये इतना तेज़ी से कैसे फैल रहा है, इसका पानी से क्या कनेक्शन है, पानी के इस्तेमाल को लेकर किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ढेर सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम आपको आज इस वीडियो में। एक गर्मी भरी दोपहर है, बच्चे एक गर्म झील में कूद रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं और गर्मी के मौसम में पानी की ठंडक का मजा ले रहे हैं। पानी देखने में सेफ और रिफ्रेशिंग लग रहा है, और ये कोई नहीं जानता कि इसी पानी में छुपा है कुछ बेहद डेडली। वो इतना छोटा है कि आंखों से दिखाई नहीं देता, पर इतना ज़्यादा खतरनाक कि महज 2 हफ्ते में एक हेल्दी बच्चे की जान ले सकता है। ये छोटा सा क्रीचर है नेग्लेरिया फाउलराई, जिसे लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। ये इबोला जैसा वायरस या साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया की तरह इंसान से इंसान में नहीं फैलता। ये कैंसर की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ता, ये तो अचानक, तेज और लगभग हमेशा जानलेवा हमला करता है। इसीलिए साइंटिस्ट्स इसे दुनिया के सबसे डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से एक मानते हैं। नेग्लेरिया फाउलराई एक वायरस नहीं है जैसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, ये एक अमीबा है। अमीबा क्या होता है? अमीबा इतना छोटा जीव होता है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अमीबा का कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता, ये अपनी बॉडी को इधर उधर खींचकर या सिकोड़ कर चलता है। जेली जैसा दिखता है। ये ज़्यादातर पानी में पाया जाता है, लेकिन कुछ अमीबा इंसानों या जानवरों के शरीर में भी रहते हैं। नेग्लेरिया फाउलराई एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग अमीबा ग्रुप का हिस्सा है। इसका पहली बार पता चला था 1960s में, जगह थी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ हो रही बच्चों की मिस्टीरियस डेथ्स ने डॉक्टर्स को चौंका रखा था। इन डेथ्स की वजह की खोज ने उन डॉक्टर्स को पहले कभी ना देखे गए किलर तक पहुंचाया, यही अमीबा। ये अमीबा गर्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में जिंदा रहता है, झीलों, नदियों, हॉट स्प्रिंग्स और अच्छी तरह से क्लोरिनेट ना किए गए स्विमिंग पूल्स में। यानी जो पानी साफ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो पूरी तरह सेफ भी हो, ये कंटामिनेटेड भी हो सकता है। यानी पानी में ये जानलेवा अमीबा भी मौजूद हो सकता है। इसे गर्मी पसंद है और ये 25 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर के पानी में तेजी से बढ़ता है। साइंटिस्ट चेता रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ने के साथ इसका एरिया और ज़्यादा फैल रहा है, और अब ऐसे रीजन्स में केसेस सामने आ रहे हैं जहां पहले इसका नाम भी नहीं सुना गया था। लेकिन जो चीज़ इसे असल में बेहद डरावना बनाती है वो सिर्फ ये नहीं कि ये कहाँ रहता है, बल्कि ये कैसे इंसान के शरीर में घुसता है और अंदर जाकर क्या करता है। अगर आप नेग्लेरिया वाला पानी पी लेते हैं तो कुछ नहीं होता, हाँ, तब ये डेडली अमीबा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पेट का एसिड उसे तुरंत मार देगा। असली खतरा तब शुरू होता है जब ये कंटामिनेटेड पानी नाक के जरिए बॉडी में घुस जाता है। इसके बाद जो होता है वो काफ़ी स्कैरी है। नाक के अंदर से ये अमीबा ऑल्फैक्टरी नर्व से चिपक जाता है, वही नर्व जो हमें सूंघने माने स्मेल करने में हेल्प करती है। फिर शुरू होती है एक डेडली जर्नी। नर्व फाइबर्स के ऊपर चढ़ते हुए, शरीर के प्रोटेक्टिव बैरियर्स को तोड़ते हुए अमीबा सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग के अंदर पहुंचते ही ये तेज स्पीड से मल्टीप्लाई करता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है, और ब्रेन टिश्यूज को खत्म करना शुरू कर देता है। ये अमीबा दिमाग के अंदर इन्हीं टिश्यूज पर फीड करता है, उन्हें खाता है, इसीलिए नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। इस कंडीशन को प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस कहा जाता है, शॉर्ट में पैम कहते हैं, और मेडिसिन की दुनिया में ये सबसे फेटल, मतलब जानलेवा इन्फेक्शंस में से एक माना जाता है। पैम के लक्षण शुरू में बहुत सिंपल लगते हैं, कॉमन इन्फेक्शंस जैसे फ्लू या वायरल मेनिंजाइटिस जैसे होते हैं। पहले 1-2 दिन मरीज को तेज सिर दर्द, बुखार, नौजिया और उल्टी हो सकती है, लेकिन तीसरे-चौथे दिन तक हालत बिगड़ने लगती है। गर्दन में खिंचाव, कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशंस और रोशनी के प्रति सेंसिटिविटी, ये सब होने लगता है। थोड़ी देर बाद फिट्स माने दौरे, कोमा और अंततः मौत हो जाती है, और ये सब आम तौर पर इन्फेक्शन के 7 से 14 दिन के अंदर हो जाता है।
जब तक डॉक्टर समझ पाते हैं कि असल में हो क्या रहा है, तब तक ब्रेन इतना डैमेज हो चुका होता है कि रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाती है। नेग्लेरिया फाउलराई को दुनिया के सबसे डेडली ऑर्गेनिजम्स में से एक माना जाता है। इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। पहली, इसका फेटिलिटी रेट माने मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। 97%, 97% से भी ज़्यादा मरीज इन्फेक्शन होने के बाद मर जाते हैं। दूसरी, ये इन्फेक्शन बेहद तेज़ स्पीड से बढ़ता है, जिसके चलते डॉक्टर्स के पास रिएक्ट करने का समय कम होता है। तीसरी, इसके शुरुआती सिम्टम्स दूसरी कॉमन और हार्मलेस माने जाने वाली बीमारियों जैसे लगते हैं और इसके शुरुआत में ही गलत डायग्नोसिस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका कोई रिलायबल इलाज फिलहाल मौजूद नहीं है। ये सब फैक्टर्स मिलकर इसे माने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस को उन बीमारियों से भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं जो बहुत तेज़ी से फैलती तो हैं लेकिन ट्रीट की जा सकती हैं। अगर कभी किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए और वो बच जाए तो वो एक तरह का चमत्कार ही माना जाता है। इस अमीबा की हिस्ट्री ट्रैजिक केसेस से भरी हुई है जो इसकी लीथैलिटी को साफ दिखाते हैं। सबसे पहला आउटब्रेक हुआ था साल 1965 में एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में, जब कई बच्चे स्विमिंग करने के बाद अजीब तरीके से मर रहे थे। डॉक्टर्स ने पाया कि इन बच्चों के दिमाग में एक नए टाइप का अमीबा घुस गया है जिसे बाद में नेग्लेरिया फाउलराई नाम दिया गया। तब से लेकर अब तक दुनिया भर में कभी कभी कहीं कहीं ये केसेस सामने आते रहते हैं। यूएसए में साल 2010 में 7 साल का लड़का काइल लुइस टेक्सास की एक झील में तैरने गया था। कुछ दिन बाद उसे बुखार और सिर दर्द हुआ। डॉक्टर्स ने सोचा ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, लेकिन उसकी डेथ के बाद पता चला कि असली वजह नेग्लेरिया फाउलराई था। काइल के पेरेंट्स ने काइल केयर्स फाउंडेशन शुरू की ताकि लोगों को फ्रेश वाटर में छिपे इस खतरे के बारे में आगाह कर सके। पाकिस्तान में खासकर कराची में पिछले 10 सालों में कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे केसेस रिलीजियस एब्ल्यूशन माने नमाज से पहले नाक धोने की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए गए नलके के पानी से जुड़े थे। ये बात कम्युनिटीज़ के लिए एक शौक थी क्योंकि इसने दिखाया कि अगर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सही तरह से ट्रीट ना किया जाए तो उसमें भी ये डेडली अमीबा हो सकता है। इन केसेस ने यह भी हाईलाइट किया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स और सेफ वाटर ट्रीटमेंट कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस अमीबा की डरावनी रेपुटेशन के बावजूद कुछ रेयर सर्वाइवल स्टोरीज भी हैं जिनके चलते थोड़ी उम्मीद बनती है। इनमें सबसे फेमस है कली हार्डिंग की कहानी। आर्कांसास की एक 12 साल की लड़की जो साल 2013 में इस अमीबा से इन्फेक्ट हुई थी। कली उन चुनिंदा लोगों में से है जो इस इन्फेक्शन से बच गई। डॉक्टर्स ने उस पर एक अग्रेसिव ट्रीटमेंट यूज़ किया था जिसमें एंटी फंगल ड्रग्स शामिल थे जैसे एम्फोटेरिसिन बी और मिल्टिफिसाइन, और साथ ही उसकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हाइपोथर्मिया भी इंड्यूस किया गया था ताकि इन्फेक्शन स्लो हो जाए। उसका केस ये साबित करता है कि अगर ब्रेन ईटिंग अमीबा वाला इन्फेक्शन बहुत अर्ली स्टेज पर पकड़ लिया जाए तो सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन ऐसे सर्वाइवल केसेस बहुत रेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली आज तक इसका कोई गारंटीड इलाज नहीं मिला है। डॉक्टर्स ने अलग अलग ड्रग्स ट्राई किए जैसे एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, राइफोम्पिन और मिल्टिफिसाइन। कभी कभी इन्हें थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया के साथ कंबाइन करके भी यूज़ किया जाता है, लेकिन दुनिया भर में रिपोर्ट हुए कई सौ केसेस में से 1 दर्जन से भी कम लोग बच पाए हैं। ट्रीटमेंट की सक्सेस डिपेंड करती है इस बात पर कि डॉक्टर्स तुरंत पैम को आइडेंटिफाई कर लें और अग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू कर दें, जो अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और सिम्टम्स जैसे हमने बताया बहुत कॉमन होते हैं। इसी वजह से प्रिवेंशन ही अब तक सबसे रिलायबल डिफेंस है इस इन्फेक्शन के खिलाफ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्म रुके हुए फ्रेश वाटर में तैरना अवॉइड करना चाहिए, खासकर गर्मी के मौसम में। अगर स्विमिंग अवॉइड नहीं की जा सकती तो नोज क्लिप्स यूज़ करनी चाहिए ताकि पानी नाक में ना जाए। स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क्स को प्रॉपरली क्लोरिनेट और मेंटेन करना जरूरी है। रिलीजियस या पर्सनल नेजल क्लेंजिंग माने नाक साफ करने की प्रैक्टिसेस के लिए सिर्फ स्टेरिलाइज्ड या उबले पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी अनट्रीटेड टैप वाटर या नलके के पानी का नहीं। इस इन्फेक्शन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी डेथ्स सिर्फ इस अमीबा की एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी ना होने की वजह से होती हैं। साथ ही नेग्लेरिया फाउलराई के खतरे को क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडी रही फ्रेश वाटर बॉडीज़ अब गर्म हो रही हैं। नतीजन इस अमीबा को सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस मिल जाती हैं। साथ ही ऐसे परफेक्ट एनवायरनमेंट्स की संख्या भी क्लाइमेट चेंज के चलते बढ़ रही है, तो जाहिर है इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, इसीलिए पब्लिक के लिए अवेयर, इन्फॉर्म्ड और सावधान रहना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम किसी थ्रिलर, नॉवल या मूवी की बात कर रहे होते तो नेग्लेरिया फाउलराई एक परफेक्ट विलन होता जो ना दिखाई देता है, क्रूअल है और जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। ये चुपचाप अटैक करता है, मोस्टली अश्योर्ड मौत देता है
और इसकी वजह से डॉक्टर्स भी ऑलमोस्ट हेल्पलेस हो जाते हैं। ये वायरसेस की तरह एपिडेमिक नहीं फैलाता, साथ ही एक ऐसा किलर भी है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये अमीबा बस नेचर में छुप कर रहता है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। ये चिलिंग रिमाइंडर है कि दुनिया के सबसे डेंजरस दुश्मन हमेशा बड़े या विजिबल नहीं होते, कई बार वो इनविजिबल भी होते हैं। इन कंक्लूजन्स, नेग्लेरिया फाउलराई, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, लेकिन अपनी लीथैलिटी की वजह से साइंस में सबसे ज़्यादा फियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में गिना जाता है। ये फैक्ट कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों में इंसान का दिमाग ख़त्म कर सकता है और इसका सर्वाइवल रेट 3% से भी कम है, इसे एक मिथकीय रेपुटेशन देता है एज नेचर्स डेडलीस्ट किलर। इसके बारे में नॉलेज ही सबसे बड़ा डिफेंस है। अगर हम समझें कि ये कैसे फैलता है, कैसे अटैक करता है और इससे होने वाले इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। फिलहाल तो एज आई सेड अर्लियर, प्रिवेंशन इन दिस केस इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन एडवांस करेगा और अवेयरनेस बढ़ेगी, शायद एक दिन इस माइक्रोस्कोपिक टेरर को हराने में हम कामयाब हो पाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी अयान, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।